नमस्कार दोस्तों। आज की अभिव्यक्ति का विषय है स्वतंत्रता दिवस और मैं हूं आपका व्यक्तकर्ता पुनीत ठक्कर। आज हम बात करेंगे 78 साल के बाद भी अधूरी आज़ादी और उसमें युवाओं की क्या जिम्मेदारी है। आज जब हम भारतवर्ष के सबसे पवित्र और गौरवशाली पर्वों में से एक ऐसे स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, तो आइए हम सभी भारतवासी एक पल के लिए ठहरें, अपने शानदार इतिहास को याद करें और आज़ादी के सही अर्थ पर गहराई से आत्मचिंतन करें। यह दिन सिर्फ झंडा फहराने और राष्ट्रगान तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दिलों में स्वतंत्रता के मूल्यों को फिर से जगाने वाला बने। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आज़ाद हुआ। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। अनगिनत संघर्षों और त्याग के बाद हमें यह अमूल्य आज़ादी मिली। हम सभी स्वतंत्र भारत के नागरिक बने, लेकिन क्या हम वाकई उस आज़ादी को पूरी तरह जी रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे असंख्य शहीदों ने की थी? हमारा संविधान हमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के महान सिद्धांतों के साथ अधिकार देता है, लेकिन क्या हम इन अधिकारों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या हम इन अधिकारों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभा रहे हैं? आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे समाज में गरीबी, निरक्षरता और जातिवाद जैसी कई बेड़ियां हमें जकड़ रही हैं। इसके अलावा वर्तमान समय की कुछ गंभीर समस्याएं हमें सच्ची आज़ादी का अनुभव नहीं करा रही। आतंकवाद, सीमाओं पर और देश के अंदर भी आतंकवाद का डर हमारे सुरक्षित जीवन को चुनौती देता है। भय के इस वातावरण में क्या सच्ची स्वतंत्रता संभव है? सांप्रदायिक दंगे, 78 साल बाद भी हम अभी भी सांप्रदायिक झगड़ों और भेदभाव के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। धर्म, जाति या प्रांत के नाम पर होने वाले संघर्ष समाज को बांटते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीवार बन गया है जो हमारी प्रगति को रोकता है। क्या हम भ्रष्टाचार पर निर्भर नहीं होंगे? छोटे से छोटे काम के लिए भी जब हम भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, तब क्या हम सही मायने में स्वतंत्रता हैं? लोकतंत्र में नेता जनता का सेवक होता है। उन्हें जनता द्वारा चुना जाता है ताकि वे जनता के हित में काम कर सकें। लेकिन हम अपने चुने हुए नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछ पाते? क्या डर, उदासीनता या फिर क्या फ़र्क पड़ता है जैसी मानसिकता हमें सवाल करने से रोकती है? जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना शुरू नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा। यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यही सांप्रदायिक झगड़ों और भेदभाव की विरासत देंगे? क्या हम उन्हें भय, असमानता और भ्रष्टाचार से भरा देश देंगे? अगर हमें सही मायने में स्वतंत्रता के सपने को साकार करना है, तो यह जिम्मेदारी हम सभी की है। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव होगी जब हर नागरिक, खासकर हमारे जैसे युवा, इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रूप से जुड़ेंगे। जब तक समाज में जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, जब तक हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा और उसे निभाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारा युवा देश का भविष्य है। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह और उनका नया दृष्टिकोण ही भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। जब तक हम युवा जागरूक नहीं होंगे और सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगे, तब तक सच्ची आज़ादी संभव नहीं है। हमें सिर्फ नौकरियों के पीछे दौड़ने के बजाय समाज और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेनी होगी। आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगों और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाने में, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में और विकास के कार्यों में हमारा योगदान अनिवार्य है। आइए इस पवित्र स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम न सिर्फ अपने अधिकारों को समझेंगे, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी गहराई से समझेंगे और उसका पालन करेंगे। हम व्यक्तिगत स्तर पर आज़ादी के मूल्यों को आत्मसात करें। स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान दें। भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने और नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए हम सभी मिलकर आवाज़ उठाएं। हम सभी मिलकर जन भागीदारी के माध्यम से एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर नागरिक सही मायने में स्वतंत्र, सुरक्षित, समान और समृद्ध हो, जहां भयमुक्त वातावरण में हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। जय हिंद।